एक रामू नाम के लड़के की जॉब लगने वाली होती है। जॉब लगने से पहले वो अपनी ज़िंदगी के गोल बनाता है कि वो 2 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदना चाहता है, 2 करोड़ रुपए का घर खरीदना चाहता है और 2 करोड़ रुपए में वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहता है। इसलिए वो अपना गोल बनाता है 6 करोड़ रुपए का, कि यानी कि जब वो 6 करोड़ रुपए कमा लेगा तब वो अपने सारे शौक पूरे कर लेगा। और ऐसा गोल बनाने के 10 दिन बाद उसकी नौकरी लग जाती है, जिसमें वो महीने के 1 लाख रुपए कमाता है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा कंजूसी करने के बाद और बहुत मुश्किल से हर महीने के 25,000 रुपये बचाने शुरू कर देता है। जब वो जॉब करनी स्टार्ट करता है तब उसकी उम्र होती है 24 साल की, और फिर वो बैठकर कैलकुलेशन लगाता है कि उसको 6 करोड़ रुपए बचाने के लिए कितने साल काम करना पड़ेगा। हर महीने के 25,000 रुपये बचाकर वो 1 साल में बचा लेगा 3 लाख रुपए, 10 साल में बचा लेगा 30 लाख रुपए, 100 साल में बचा लेगा 3 करोड़ रुपए, और 200 साल काम करने के बाद एक लंबी उम्र जीकर वो 224 साल की उम्र में वो 6 करोड़ रुपए बचा लेगा, जो कि उसका ड्रीम है। और वहीं पे रॉकी है, जो कि एक इन्वेस्टर है और एक बिजनेसमैन है, यानी कि वो दूसरों के बिजनेस में पैसा भी लगाता है और खुद भी बिजनेस करता है, जो कि महीने के कमाता है 50 करोड़ रुपए, जिसके पास में 200 करोड़ का एक प्राइवेट जेट है, 200 करोड़ का एक किले जैसा घर है और 200 करोड़ की उसके पास में गाड़ियां और हेलीकॉप्टर है। यानी कि उसने 600 करोड़ रुपए की तो चीजें ही खरीद रखी हैं, और ये चीजें उसने खरीदी हैं सिर्फ अपनी 1 साल की कमाई से, जो है 600 करोड़ रुपए। और अगर यही 600 करोड़ रुपए अगर जॉब करने वाला रामू कमाना चाहे तो उसको लगभग 20,000 साल लगेंगे। तो इस कहानी से पता चलता है कि आज के समय में अगर आपको करोड़पति बनना है 80 साल की उम्र में नहीं, बल्कि 20-30 साल की उम्र में, तो आपको एक ही चीज करोड़पति बना सकती है, वो है बिजनेस करना या दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करना। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 10 ऐसे बिजनेस जिनको अगर आप करते हो तो आपको करोड़पति बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी न्यूज़, रिसर्च रिपोर्ट्स और पैसे कमाने की बहुत तगड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन कमेंट में है। तो अभी की अभी उसे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। जो 10 बिजनेसेस की हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, उनमें 2 फायदे हैं। पहला तो फायदा ये है कि जो कंपनी इन चीजों से रिलेटेड बिजनेस करती है, आप उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा लगा सकते हो स्टॉक मार्केट के थ्रू। और दूसरा फायदा ये है कि आप इन चीजों से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो, आप वो करके भी काफी पैसा कमा सकते हो। हमारा जो पहला बिजनेस है वो है टोबैको। इसके अंदर फूकने वाला टोबैको भी आता है और च्यूइंग टोबैको, जिसे हम गुटखा कहते हैं, वो भी आता है। इस बिजनेस के अंदर जो लोग काफी बड़ा काम कर रहे हैं, मैं वैसे काफी लोगों को जानता हूँ। मैं आपको ज्यादा चीजें तो रिवील नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको इतनी चीज रिवील कर सकता हूँ कि अगर आपका इस चीज के अंदर सिक्का चल जाता है तो आप रोल्स रॉयस तो क्या, आप प्राइवेट जेट भी खरीद सकते हो। वैसे तो ये चीज बहुत खतरनाक है, लेकिन बिजनेस के मामले में देखा जाए तो इस चीज में बहुत पोटेंशियल भी है। ये चीज मैंने खुद देखी है कि जो पुअर क्लास है उनके लिए गुटखा चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि अगर किसी इंसान को दारू पी के नशा करना है तो उसको मिनिमम 40 रुपए का पौवा चाहिए, 5-10 रुपए का उसको खाने का सामान चाहिए साथ में, और अगर सारा दिन टुंड रहना है तो ये सब डेली 2-3 बार चाहिए। तो लगभग दारू से नशा करना डेली का 100 से लेकर 150 रुपए का पड़ता है। लेकिन अगर किसी इंसान को सस्ते में गुजारा करना है तो वो इंसान अपनी नुक्कड़ वाली दुकान से 5 रुपए की गुटखे की पुड़ी खरीद सकता है, दुकान वाला साथ में कली फ्री देता है, और बड़े ही इफेक्टिवली अपने हाथ के अंदर इन दोनों चीजों को मिक्स करके और अपने मुंह के अंदर रख के 5 रुपए के अंदर अपना काम सेट कर सकता है, और सिर्फ 10-15 रुपए का डेली खर्चा करके पूरा दिन सेट रह सकता है। और ऐसा करके वो अपने लिए एक साइड इनकम भी जनरेट कर सकता है, क्योंकि गुटखा खाने वाला ऑटोमेटिकली पेंटर बन जाता है और वो दीवारें पेंट करने का काम भी शुरू कर सकता है, क्योंकि वो किसी के घर की भी दीवारों को कुछ ही समय में थूक थूक के लाल रंग में रंग सकता है। दूसरा जो बिजनेस है वो है अल्कोहल, यानी कि दारू। अगर आप अपने सबसे पास वाले ठेके पर जाते हो तो आप वहां पर जाके एक चीज ऑब्जर्व करोगी कि जो ठेके का मालिक है उसके पास में एक ब्लैक फॉर्च्यूनर है, उसने बहुत ही बड़ी कोठी डाल रखी है और उसने बहुत सारी जमीन खरीद रखी है। ये चीज़ आपको लगभग हर ठेके के मालिक के साथ में मिल जाएगी। इससे ये पता चलता है कि जो कंपनीज अल्कोहल को मैन्युफैक्चर करती हैं वो भी बहुत पैसा छाप रही हैं, और जो अल्कोहल को सेल करते हैं वो भी बहुत पैसा छाप रहे हैं। इनके मेनली 2 तरीके कस्टमर होते हैं। पहले तो वो जो कि पियक्कड़ होते हैं, जिनको दारू चाहिए होती है, बिल्कुल अमली होते हैं, और दूसरे होते हैं 18 से लेकर 24 साल के लड़के, जो कि बस कूल दिखने के लिए पीते हैं। और फन फैक्ट पता है क्या है कि ये जो आज यंग लड़के कूल दिखने के लिए दारू पीती हैं, ये भी आगे जाकर पियक्कड़ बनने वाले हैं। और इस बिजनेस की सबसे मजेदार चीज पता है क्या है कि अगर किसी दारू पीने वाले इंसान की 70-80 साल की उम्र में मौत भी हो जाती है तो तब तक उसका बेटा और उसका पोता
दारू पीना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि एक इंसान जाता है और दो इंसान आते हैं। इसलिए ये बिजनेस भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तीसरा जो बिजनेस है वो है प्रॉपर्टीज़ एंड रेंटल प्रॉपर्टीज़। अगर आप गांव में रहे हो तो आपको पता होगा कि आज से 50-100 साल पहले क्या हुआ करता था कि अगर तब कोई इंसान अपनी ज़मीन को या फिर अपने घर को किराए या फिर ठेके पर देता था तो काफ़ी हाई चांस होते थे कि जिस इंसान ने उसकी चीज़ को किराए पर लिया है वो उसके ऊपर कब्जा कर लेता था। और उस कब्जे को छुड़ाने के लिए ऐसे 5-7 लोग टपक जाते थे और वो इंसान अपना कब्जा तब भी नहीं छोड़ता था। लेकिन आज के समय में तो ऐसा काम करने में फुल मौज है। अगर आज कोई इंसान अपनी ज़मीन को ठेके पर देता है या फिर फ्लैट को रेंट पर देता है तो उसको फ्लैट पर हर साल 2% का रेंट आता है। ज़मीन पर हर साल लगभग 3% का रेंट आता है। और कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे कि शोरूम्स, दुकानें, ऑफिसेज, इन सब पर लगभग हर साल 5 से लेकर 8% का रेंट आता है। बिल्कुल पैसिव इनकम आती है, यानी कि कुछ नहीं करना पड़ता और ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। यानी कि जब महंगाई बढ़ती है तब किराया भी बढ़ जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लीगली भी कोई दिक्कत नहीं आती, यानी कि कब्जे वगैरह जैसी कोई भी चीज़ होती नहीं है। और चौथा जो बिजनेस है वो है पेंट्स, यानी कि कलर जो आप अपनी दीवारों पर करवाते हो। अब आप सोच रहे होगे कि यार पेंटर बन जाएं क्या हम? इसका मतलब ये नहीं है। अपने एक एवरेज इंसान पप्पू का एग्जाम्पल लेते हैं। पप्पू एक फ्लैट खरीदता है एक बिल्डिंग के अंदर। सबसे पहले बिल्डर उस बिल्डिंग के ऊपर पेंट करवाता है और पप्पू को उसके फ्लैट के अंदर कलर करके देता है। फिर पप्पू अपनी वाइफ की बात सुनकर फ्लैट खरीदने के बाद उस फ्लैट में वापस कलर करवाता है। फ्लैट खरीदने के 1 साल बाद पप्पू के बच्चे उसके घर की आधी दीवारों पर ड्राइंग करके गंद मचा देते हैं, इसलिए वो फिर से अपने घर को कलर करवाता है। फिर जब फ्लैट खरीदे हुए उसको 10 साल हो जाती हैं तब तक उसने जो अपने घर में पेंट करवाया था उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, इसलिए वो घर में वापस पेंट करवाता है। उसके 5-7 साल बाद में, यानी कि फ्लैट खरीदने के 15-17 साल बाद में अपने घर को वापस कलर करवाता है, क्योंकि उसने अपने बेटे की शादी करनी होती है। और शादी होने के बाद बेटा भी एक फ्लैट खरीद लेता है और बाद में यही प्रोसेस वापस शुरू हो जाती है। तो आपको इस कहानी में कभी भी डिमांड खत्म होती हुई दिख रही है? इसलिए पेंट एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, बल्कि इसकी डिमांड तो आने वाले टाइम के अंदर और बढ़ने वाली है। 5वां बिजनेस है शादियों से रिलेटेड। शादियों से रिलेटेड हर बिजनेस के अंदर पैसा है, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर लोग दिल खोलकर पैसा उड़ाते हैं। शादी के लिए कपड़े बनाने के लिए भी पैसा है, शादी के लिए जो मैरिज प्लेस होते हैं वैसा बनाने के अंदर भी पैसा है, और शादी के अंदर जो केटरिंग खाना वाना होता है उसका बिजनेस करने में भी पैसा है। क्योंकि एक डाटा बताता है कि एक एवरेज इंसान जो महीने के 50,000 रुपये कमाता है वो मिनिमम 10 लाख रुपए में अपनी बेटी की शादी करता है। और दोस्तों ये तो गोरों का बनाया हुआ डाटा है, असली डाटा तो मेरे पास में है। अगर कोई इंसान 50,000 रुपये कमा रहा है वो भी गाँव में रहकर, वो अपनी बेटी की शादी 15-20 लाख रुपए से नीचे तो नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों इतना खर्चा हो ही जाता है। अगर आप गांव के अंदर भी चले जाते हो और वहाँ पे भी आपको एक बड़ा मैरिज पैलेस लेना है तो उसका भी एक दिन का किराया 50,000 रुपये लग जाता है। और थोड़े बड़े शहर के अंदर चले जाते हो तो एक दिन का किराया 1 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये आराम से हो जाता है। और अगर आपको बिल्कुल गाँव में भी शादी करनी है तब भी मिनिमम 500 रुपये की पर पर्सन की प्लेट रहती है। और अगर थोड़े बड़े शहर में चले जाएँ तो मिनिमम 1,000 रुपये की। यानी कि अगर किसी इंसान ने 1,000 बंदे बुला लिया और 1,000 रुपये की प्लेट है तो 10 लाख रुपये का तो खाना ही हो गया और 1 लाख रुपया मैरिज प्लेस का रेंट हो गया। छठा जो बिजनेस है वो है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप आज गांव में एक मजदूर को भी देखते हो तो आप ये देखोगे कि उस मजदूर के पास में स्मार्टफोन है, उसकी बीवी के पास में स्मार्टफोन है, उसके बेटे के पास में स्मार्टफोन है। यानी कि आज के समय में लगभग जो इंसान स्मार्टफोन ले सकता है उसके पास में स्मार्टफोन है। और आने वाले टाइम के अंदर जो इंसान स्मार्टफोन नहीं भी ले सकता है उसके पास में स्मार्टफोन होगा। यानी कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और जिस इंसान के पास में स्मार्टफोन है वो सारा दिन क्या देखता है? वो सारा दिन वीडियोस देखता है, मूवीज़ देखता है, रील्स देखता है, शॉर्ट्स देखता है, ब्लॉग्स देखता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एडवर्टीजमेंट्स देखता है। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय के अंदर भी इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इसके अंदर भी अगर आप बिजनेस करते हो तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। 7वां जो बिजनेस है वो है AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। डेटा बताता है कि आने वाले 30 साल में 80 से लेकर 90% लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। यानी कि 100 में से 80 से लेकर 90 लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, क्योंकि AI एडवांस ही कितना हो गया है। अगर आपको चाहिए कि एक कुत्ता घोड़े की सवारी कर रहा हो मून के ऊपर तो आप उसकी फ़ोटो भी आप डेली 2 से 30 सेकंड के अंदर बनवा सकते हो, जिसको बनाने के अंदर मिनिमम 5 से लेकर 10 घंटे लगते। जो फोटो की एडिटिंग 30 घंटे में होने वाली थी वो आज AI सिर्फ 30 सेकंड में कर रहा है।
आज के समय में आप कुछ ही मिनटों के अंदर इलॉन मस्क से हरियाणवी बुलवा सकते हो और कोई स्पॉट भी नहीं कर पाएगा कि ये वीडियो असली है कि नकली। साढ़े तना टेस्ला की गाड़ी को नहीं बढ़िया लागी के तेरे एक जापड़ पड़ेगा, 2 घंटे तक मूदता रहेगा। अब चुपचाप बढ़ गाड़ी की डिग्गी में। और ये जो एआई सॉफ्टवेयर जो इतनी तगड़ी तगड़ी चीज़ें कर रही हैं, ये तो एआई का 0.1% भी नहीं है। इस दुनिया में तो ऐसे भी सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं जो कि ये भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि किसी देश का प्रधानमंत्री 1 घंटे बाद क्या बोलेगा। इसीलिए एआई के साथ में बढ़ने में और एआई से रिलेटेड बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा पैसा है। 8वां जो बिजनेस है वो है मेटल्स का बिजनेस। इसके अंदर सब आता है, गोल्ड, सिल्वर, स्टील, लोहा, पीतल, एल्यूमिनियम, ये सभी चीज़ें सॉलिड होती हैं। यानी कि ऐसा बिजनेस करने के अंदर रिस्क बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क है ही क्या। अपने पास में जो चीज़ पड़ी है उसकी एक्चुअल में भी तो मार्केट में कीमत है ना, उसको कभी भी बेचकर पैसा रिकवर किया जा सकता है। मेटल्स के रेट बढ़ने का इससे पता चलता है कि पहले जिस 1 किलो गोल्ड से एक बकरी आया करती थी, आज उसी 1 किलो गोल्ड से आप मर्सिडीज, ऑडी, BMW किसी का भी बेस मॉडल खरीद सकते हो। और इससे ये भी पता चलता है कि मेटल के बिजनेस के अंदर आज के समय में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है पिछले समय के कंपैरिजन में। 9th बिजनेस है आईटी और सॉफ्टवेयर का बिजनेस। एक TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नाम की एक कंपनी है। इसका नाम आपने भी सुना होगा। ये कंपनी मेनली काम करती है आईटी का और सॉफ्टवेयर्स का। और इस कंपनी का 1 साल का प्रॉफिट पता कितना है? 40,000 करोड़ रुपए। 2008 में इसका एक शेयर आया करता था 331 रुपये का, और आज इसका एक शेयर आता है 3,300 रुपये का। यानी कि मोटा मोटा इसका शेयर 30 गुना हो गया। यानी कि ये कंपनी लगभग 30 गुना ज़्यादा बड़ी हो गई पिछले 15 सालों में। इसलिए आईटी कंपनी बनाना या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने में बहुत पैसा है। और 10वां जो बिजनेस है वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर भी जैसे हम किसी मेटल, मान लो लोहे को सस्ता खरीद कर महंगा बेचते हैं, वही चीज़ आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हो। स्टॉक मार्केट की मदद से आप 1,000 रुपये को 1 करोड़ रुपये में बदल सकते हो। समझो कैसे। स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। इसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक दिन में पैसा 10-10 गुना भी हो जाता है। और 1 महीने के अंदर ऐसे कई मौके आते हैं जिनमें पैसा 10-10 गुना होता है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में 1,000 रुपया लगाते हो तो हो सकता है वो एक दिन में 10,000 रुपये में बदल जाए, और अगली बार वही 10,000 रुपया 10 गुना होकर 1 लाख रुपये में बदल जाए। तीसरी बार अगर वो वापस से 10 गुना होता है तो वो 1 लाख रुपया 10 लाख हो जाएगा। और सिर्फ अगर चौथी बार आपने ऐसा इवेंट पकड़ लिया जिसमें पैसा 10 गुना हो जाए तो आपका वो 10 लाख रुपया 1 करोड़ रुपये में बदल जाएगा। यानी कि आपका 1,000 रुपया 1 करोड़ रुपये में बदल जाएगा।